बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में दिन में या शब में थोड़ी थोड़ी फुर्सत होती है सोचने की, गौर करने की। एक बेटी सादिया, उन्होंने अपना नाम बताया है। वो कहती हैं कि मैं उन हज़ारों लड़कियों में से हूँ जो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं, और सवाल उनका बहुत तीखा है। वो कहती हैं कि हम जब अपने घर में रहें 20-25 साल, तो हमने यूनिवर्सिटी भी पढ़ी, कॉलेज भी पढ़ा, स्कूल भी पढ़ा, गलतियां भी की, पर हमारी माँ और बाप ने कभी हमको नहीं सिखाया। और क्यों नहीं सिखाया? उनको सिखाना चाहिए था। और जो उन्होंने बात कही है, सिखाना चाहिए था। अगर आपके कानों में जब वो पड़ेगी तो लम्हे भर को रुकिएगा, सोचिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के कहे हुए दुख से हमारा दिल फटने वाला हो जाता है। इन बेटियों की बात पे अगर किसी भाई का, किसी बाप का, किसी माँ का दिल भर आए तो इतना सोचिएगा कि ये गलती, ये गुनाह और ये ज़्यादती आगे चलना नहीं चाहिए। उस बच्ची ने कहा कि शादी के बाद दूसरे ही दिन, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, शादी के दूसरे ही दिन तैयारी में ज़रा ताख़ीर होने की वजह से मेरी सास नाराज़ हो गई, और फिर मेरे मियाँ ने मुझे जबरन कंधों से पकड़कर उनके पाँव में बिठा दिया और उनसे माफ़ी मंगवाई। और वो माफ़ी मांगने का सिलसिला दराज होता होता अब शादी का दूसरा साल है। मुझे लगता है कि ये वह चीज़ है जो मेरी माँ बाप ने मुझको नहीं सिखाई। मैंने खाना पीना भी सीखा, मैंने जो सीना परोना भी सीखा, मेहमानदारी भी सीखी, मगर ये काम न कभी मेरी माँ ने मुझसे करवाया, न कभी मेरे बाप ने मुझसे करवाया। और अब मुझे जब करना पड़ता है तो उसके बाद मेरा पूरा बदन रोता है। मैं कमरे में आके बैठी कांपती हूँ कि मेरे साथ ये क्या हुआ। क्या पढ़ लिखने के बाद मुझे इसी काम के लिए लेके आए थे? जो जिन जिन घरों में ये रिवायत है और जिन जिन घरों में इस बात की मामूल है, उनको लम्हे भर को रुकना चाहिए। और आम तौर पे लड़के ये काम खुद नहीं करते। ये पहली बात। वो कठोर औरतें, छोटे दिल की, और यूँ समझें कि एहसास कमतरी की मारी हुई औरतें हैं। चाहे वो किसी की माँ हो, लेकिन जो गलत बात है सो गलत बात है। और आप अपने मियाँ से बेइज्जत हुए, आप अपने ससुराल से बेइज्जत हुए। किस किस ने आपकी बेइज्जती की, उसको आपने केटर किया या नहीं किया, मगर आपने दिल में कीना पाल लिया। अब तो जो लड़की आपके घर में आई है, उससे मोहब्बत करने, उस पर कर्म करने, उसका लिहाज करने, उसको अच्छे लफ्ज़ों में ढालने, ग्रूम करने की बजाय आपने एक नया चस्का लेना शुरू कर दिया कि सामने बिठा के आप अंदर से इतनी मुतकब्बर, और यूँ समझें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट। इतनी नाफरमान है। आपको क्या लगता है अल्लाह को ये अदा पसंद होगी? अगर ये पसंद होती तो फिर बड़े बड़े लोगों को ये अदाएँ अता की जाती, वो लोगों से माफ़ियाँ मंगवाते। खुद अल्लाह क्या लोगों को अपने पाँव में यूँ गिराएगा और उनको एक लम्हे को, यानी उस बच्ची के साथ, जिस बच्ची के साथ भी ये जुल्म होता है, वो कम पढ़ी लिखी हो, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, किसी तौर पे जस्टिफाइड नहीं है। और अगर आप बेटे हो और आप अपने पास खड़े होकर अपनी माँ की खुशनुदी के लिए ये काम करवाते हो, तो याद रखिएगा आपके पास कोई जवाज़ नहीं बन पाएगा। यू आर आंसरेबल। आप कव्वाम हो, आप उस घर के सरबराह हो, उस लड़की के सरबराह हो, उसकी इज्जत के, उसकी असमत के, उसकी खुददारी के और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के। और आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर रोज़ लोगों के बीच में, वो जो भी आसपास खड़े ये तमाशा देखते हैं, बहन आपकी है, उसकी कुछ नहीं लगती, भाई आपका, उसका कुछ नहीं लगता। ये जितने रिश्तेदार आपके हैं जिनके सामने आप ये बेइज्जती प्रोग्राम करते हैं, किसी तौर पे ज़ेबा नहीं है। इसको हर सूरत में रुकना चाहिए और हर सूरत में से कंडेम किया जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कभी कभी ये डिस्कस भी होना चाहिए कि जो जितनी बुरी आदतें, बुरी रवायतें और बुरी चीज़ें चलती हैं आगे, इनको
روکنے کا کبھی تو وقت آنا چاہیے. کوئی اور کیوں روکے, آپ کیوں نہ ہو پہلے جو اس کو روک لیں. دوسرا جناب صبا نے کہا ہے, اور اس کا گلہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہے, لیکن اس کا گلہ تھوڑا سا انداز بدل کے ہے. وہ کہتے ہیں کہ نامرد آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور کرنے کا فیصلہ میری ماں اور باپ کا ہے, میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں واپس مت آؤ, اسی کے ساتھ وقت گزارو. خاتون حضرات, یہ جس پہ بیتی ہے اس دکھ کو, اس تکلیف کو, وہی سمجھ سکتا ہے. عام طور پہ آپ کسی کو گھر سے نکال دیں اور واپسی کا دروازہ بند کر دیں, تو یہ والی کیفیت نارمل انسانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی. اگر یہ بیٹی اتنا ہی بوجھ, یہ یا اس جیسی بیٹیاں اتنا ہی بوجھ ہوں کہ جب آپ کو علم ہے آگے اس کی نسل نہیں چلے گی, جب نسل نہیں چلے گی تو اس گھر میں شی ووڈنٹ بی امپورٹنٹ, وہاں وہ ایک پریکا کے برابر ہوگی, گھاس کے سوکھے تنکے کے برابر, اور بیچاری ہر رات روتی سوئے گی. نہ اس کو زندگی میں عزت ملے گی وہاں, نہ اسے کوئی جسمانی تسکین ملے گی, اور نہ ہی اس کا مستقبل محفوظ ہوگا. یعنی اس کا آج بھی بالکل برباد اور بے آباد, اور کل بھی. تو ایسے میں یہ ظلم کرنے کی بجائے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے بند گلی ہے, رستہ بند ہے, تو پھر وہ کام کرنا چاہیے جو ناپسندیدہ ہے, پر ان حالات میں جہاں کو وجہ نہ ہو. یہاں تو سیدھی سیدھی وجہ ہے. ایسی بچیوں کو کل ان کے ٹھڈوں پہ اور ان کے لفظوں سے زخمی ہونے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس بچی کی اپنی زندگی بھی اتنی بے وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں بے وقت کر دیں. مسز جمشید وہ کہتی ہیں کہ میرے ہڈ پیروں میں بہت درد ہے, بہت تکلیف ہے. ویسے تو اب سردیاں کم ہو رہی ہیں, تو سردیاں جیسے جیسے جاتی ہیں ویسے ویسے یہ تکلیف نسبتاً کم ہوتی جاتی ہے. شاید دھوپ لگنے کو فرق پڑتا ہو, لیکن پھر بھی آپ رابطہ کیجئے پاکستان ہربل سے, اور ان سے کٹ ہے پین ریلیف کٹ, وہ ان سے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک آئل ہے, یہ آپ کو وہ کرنا ہے, مساج کرنا ہے, اور دوسرا ان کے کیپسولز ہیں, وہ ان سے منگوا لیجئے. اور اسے پین ریلیف کٹ کہتے ہیں, ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ہے, اور آپ ان سے 0300 041 9942 سے منگوا لیجئے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.